जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत सय्यदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं अपना सारा वक्त दुरूद ख़्वानी में सर्फ़ करूँगा, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये तुम्हारी फ़िक्रें दूर करने के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मुफ़ीद और मुज़िर ग़िज़ाएँ, जिसमें हम गुज़िश्ता कुछ सिलसिलों में जौ शरीफ के हवाले से, दाल के हवाले से, तरबूज के हवाले से और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं पर हम गुफ्तगू कर चुके, और जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कोल्ड ड्रिंक हो गई, एनर्जी ड्रिंक हो गए, या इसी तरीके से मशरूबात जो बाज़ारों से मिलते हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और डॉक्टर साहब ने हमें तजवीज़ किया था कि हम ये अपनी अगर अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं या इफ़्तार के वक्त इस तरह के मशरूबात अगर इस्तेमाल करने भी हैं तो होम मेड होने चाहिए। फ्रूट जैसे केले का शरबत बना लिया गया, या इसी तरह नींबू पानी का शरबत बना लिया, और भी इस तरह के डॉक्टर साहब ने बयान किए थे। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आज हमारा मौजू क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज डॉक्टर साहब हमारा मौजू क्या है, और आप को अंदाज़ा हो रहा होगा रमज़ान शरीफ के चंद रोज़े जो है वो गुज़रे हैं। आज आप हमारे नाज़रीन के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ा तजवीज़ करेंगे जो उनके लिए जो है वो मुफ़ीद होगी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं जिनसे आप बचाएँगे? आज के जो टॉपिक है वो हमने सेलेक्ट किया, जैसे कलौंजी के बारे में हम अक्सर सुनते हुए हैं। जी बिल्कुल सुनते हैं। मौत के सिवाय हर बीमारी का इसमें इलाज है। ऐसा ही है? बिल्कुल, मैंने भी जो है वो अपना ये हदीस मुबारका के अंदर भी है इस तरीके से, अमील सुन्नत से भी हमने मद्दी मुज़ाकरों में भी सुना है। तो आज आप कलौंजी पर गुफ्तगू करेंगे। हाँ, तो उसको फिर बंदा स्टडी करता है, देखता है कि इसमें क्या क्या हैं फ़ायदे। ठीक है। इसके जो फ़ायदे हैं तो बिल्कुल बज़ाहिर बहुत कम मिकदार के अंदर, बिल्कुल, और बहुत छोटे छोटे इसके दाने होते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे चूँकि इतनी रिवायतों के अंदर आए हुए हैं तो उसको स्टडी किया जाएगा। सही है। इसके फ़ायदे वाकई में बेशुमार हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे यहाँ से शुरू करते हैं। ये समझ लें, इसको बोलते हैं कि पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट। इतना मुश्किल लफ्ज़ है डॉक्टर साहब। पैक मतलब एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये यूँ बोल दिया कि समझ लें ये क्वांटिटी में यानी मिकदार में कम है, बहुत छोटा है, लेकिन छोटी अमाउंट के अंदर भी बहुत सारी काम की चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। अब इसको जैसा ग्रेजुअली सिस्टमिक वाइज इसको हम लेके चलेंगे ना, एक तो मेन इसकी जो चीज़ है, बहुत सारे उसके दीगर फ़ायदे भी हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ब्लड शुगर पे भी इसका बहुत अच्छी तरह रोल है। सही है। एक ख़ास इसकी जो चीज़ मेरी जो तवज्जो में आई थी वो थी कि जो कैंसर का मर्ज जिनको हो जाता है या होने का रिस्क होता है, इसके अंदर जो केमिकल का नाम है थायोक्विनोन है। ये एक ख़ास केमिकल है जो इस कलौंजी के अंदर मौजूद है। अच्छा। ये केमिकल जो है ये काम ये करता है, वो कैंसर्स जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको इनहिबिट करता है, यानी कैंसर की ग्रोथ को कम कर रहा होता है। अच्छा। ये रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ है। अब जैसे फेफड़ों का कैंसर, वजूद का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर, इन ख़ास कैंसर के ऊपर ये स्टडी कर दी गई है। अच्छा। हो गई है, उसको देख लिया गया है कि इसके इस्तेमाल करने से, कलौंजी के इस्तेमाल से, जी कलौंजी के इस्तेमाल से इनकी जो सेल की ग्रोथ है, यानी सेल जो बढ़ रहे हैं, कैंसर बेसिकली सेल ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बिनाइन भी होता है, मैलिग्नेंट भी होता है।
तो इनकी जो भी पैटर्न हो ग्रोथ का, खाली ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो वो जब साइज़ बढ़ जाता है वो कैंसर बनने लग जाता है। तो इनकी ग्रोथ में इसका इनहिबिटरी फैक्टर यानी ये इसकी ग्रोथ को रोक रहा होता है। अच्छा, ये उन मरीज़ में जिनको कैंसर अगर डायग्नोस हो गया है तो, और अगर वो लोग जो शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं या हैबिचुअल हैं, आदी हैं इस्तेमाल करने, तो आप यूँ समझ सकते हैं इनके अंदर चांस ऑफ डेवलपिंग इस तरह के मुज़र अमराज कितने कम हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस शख्स को अगर कैंसर है किसी भी तरह का, कुछ तो अगर टाइप के कैंसर भी हाँ हैं, तो अगर वो जो जैसे आपने, तो अगर वो कलौंजी का इस्तेमाल करे तो ये उसके लिए मतलब ये इफेक्टिव है? ये इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, ये स्टडी हुआ है, ठीक और है। स्टडी होने के बाद ही ये प्रिंट आउट फॉर्म में जैसे आया, पब्लिश्ड हुआ है, जी जी, तो उसको स्टडी करा है डेफिनेटली। जब अभी इसका जो हर चीज़ की हम ये केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या केमिकल मौजूद हैं, क्या कंपोजिशन है, कौन से विटामिन है, कितने मिनरल्स सही है। हैं, अब कौन सा केमिकल, हर चीज़ की अपनी अपनी खसूसियत है। सही है। अब इसमें थायमोक्यूनिनोन एक तरह का केमिकल है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ जो हम जैसे हम माहौल में, माशरे में हम रहते हैं, जी, तो हवा भी अंदर जा रही है, धूल मिट्टी भी अंदर जा रही है, हर तरह के इन्वायरमेंट से हम सही है। एक्सपोज होते रहते हैं। तो फ्री रेडिकल, हमारी बॉडी फ्री रेडिकल वो होते हैं, कुछ होती एक समझ लो एक चीज़ होती है वो हमारे जिस्म की खलियों को डैमेज करती है, अच्छा, स्किन को डैमेज कर देती है, अंदर जिस्म के ऑर्गन को डैमेज कर रही होती सही है। है। तो इस डैमेज को हो तो गया, अब ये डैमेज हम माहौल में रहना तो बंद नहीं कर जी सकते, बिल्कुल, तो इसकी रिकवरी कैसे होगी? इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू रिकवरी होती है। सही है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं और ये मौजूद हैं आपके ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। अच्छा, जैसे भी हमने कलौंजी का जिक्र किया, इसके अंदर मौजूद हैं। दालों का हमने जिक्र किया था, उसके अंदर मौजूद था। तरबूज का हमने जिक्र किया था, उसके अंदर मौजूद था। सही है। तो जितनी भी नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं, जितनी ये बेसिक डाइट्स हैं, इनके अंदर इनकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी अमाउंट में। तो इसलिए मैंने पहला वर्ड ही इसलिए यूज़ किया था, पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट, यानी उनसे सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार इसमें ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्यों मिसाल दे रहा हूँ, अब जो दीनी माहौल से भी वाबस्ता है वो भी ये सुनता है कलौंजी के इस्तेमाल के हवाले से कि मौत के अलावा जो है वो, लेकिन इसके बावजूद मतलब लोग इस्तेमाल नहीं करते। और यूँ समझें कि मतलब आप अगर कोई लाखों लोग हैं उनसे पूछ लें तो शायद कोई भी ना उनके यानी किसी फॉर्म में भी वो इस्तेमाल नहीं करते। इसकी क्या वजह है, जब इतना मतलब मेडिकली भी इसमें है, हदीस मुबारका में भी बयान हुआ है, लेकिन इस्तेमाल नहीं है लोगों का? पर अवेयरनेस, अच्छा, अवेयरनेस की कमी और मालूमात की कमी। ठीक है। अब जैसे कोई भी बंदा मोबाइल ख़रीदने जाता है या गाड़ी ख़रीदने जाता है, घर ख़रीदने जाता है, जी, तो उसको ख़रीदने से पहले उसके बारे में हर चीज़ की मालूमात करता है। ये मोबाइल ही मैं ये ख़रीद रहा हूँ तो सही है। इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, कि क्या प्लस है, क्या माइनस है। सही है। इसी तरह ग़िज़ाओं के बारे में, सेहत के बारे में बहुत कम लोग हैं जो मालूमात करने की कोशिश करते हैं। सही है। वो जैसे अब मेरी बॉडी, जैसे अभी मेरी जिसकी भी जो एज ग्रुप है, 25 साल है, 30 साल है, ये मेरा एज ग्रुप है, ये मेरा प्रोफेशन है। इस एज ग्रुप में मुझे कौन से मिनरल्स, विटामिन्स रिक्वायर्ड होंगे, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मुझे किस तरह की डाइट लेनी है। कितने लोगों को आपको एक्सपीरियंस होगा कि उन्होंने नहीं, ना होने के बराबर ये तो अमीर अहले सुन्नत ने तवज्जो दिलाई कि जब ये पेट का कुफले मदीना लगाया का किताबचा आया, पूरी किताब आई जी, उसके बाद बेसिकली ये तवज्जो आना शुरू हुई सबके अंदर, मेरे अंदर बिल्कुल। हाँ, वजन कम करने के हवाले से भी हुए, सही है। अवेयरनेस क्रिएट हुई, सही बहुत है। से लोगों ने इसको अपनाया, बहुत से लोगों के इसके पॉजिटिव इफेक्ट आए। एक तो मरीज़ हमारे, मैंने खुद भी देखा, 103 उसका वजन था, अब ऑलमोस्ट करीब 63 to 65 हो चुका अच्छा। है। वो पेट का कुफले मदीना फॉलो करते करते, सही है। वो हाइपरटेंसिव भी था, पेट के इश्यूज भी थे और जॉइंट्स के इश्यूज भी थे। बिल्कुल, जो है वो वजन का वेट रिडक्शन की वजह से ही इस लोग ग्रेजुअली इनके अब ये मर्ज जो है वो अपना दूर हो गए, इम्प्रूव्ड हुआ। माशाअल्लाह। तो ये हुई अवेयरनेस। सही है। ये अवेयरनेस की कमी होती है, उसकी वजह से आवाम तवज्जो नहीं देती। सही है, वरना अभी हम जो ये कर रहे हैं, हम भी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कलौंजी का मैंने अब इस्तेमाल आपको बताया, मेजर जो कैंसर पे डायरेक्ट मैंने इसलिए अर्ज कर दिया, इसको इतना अगर मैं जैसे शुरू में बोल देता ये मैदे की मसाइल, ये तो जुमला चीज़ों में इसकी कवरिंग है ही है। मैदे के अंदर भी काम करता है, जो आपका जिगर है उसके अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। अच्छा, कैंसर का इसलिए अर्ज किया कि इतनी कॉमन सी चीज़। सही है। मेडिसिन भी तो कैसे बनती हैं,
सही है, यही यही कॉमन चीज़ है। इसमें ये केमिकल है, ये केमिकल इसका रोल इस सेल पे इस तरह का आ रहा है, तो सही है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है, फिर वो टैबलेट फॉर्म में आ जाता है, सही है। फिर वो महंगी फॉर्म में बिक जाता है। और लोगों का मतलब उसकी तरफ तवज्जो है, हाँ यार ये टैबलेट है तो इससे तो फ़र्क पड़ेगा, टैबलेट से फ़र्क लेकिन ये इन चीज़ों की तरफ लोग जो है वो नहीं जाते। अब ये से ग़िज़ा के ज़रिए इलाज, अब ग़िज़ा भी जा रही है इलाज पेट भी में ग़िज़ा। और आपका इनडायरेक्टली इलाज भी हो रहा है। सही है, यानी ये जो अब तक आपने ये जो हम 6-7 सिलसिले कर चुके हैं, इसमें बज़ाहिर हमने कोई ऐसी चीज़ जो है वो अपना दवाइयाँ नहीं बयान की, दालें ले गई, तरबूज ले ली, सब्जी ले लिया, ये ग़िज़ा भी आपको जारी है और आपका इलाज भी हो रहा है इसके साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ ग़िज़ा जारी, इलाज नहीं हो रहा। इसको कंपेयर करेंगे वो आपके खाने का पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, फास्ट फूड के आइटम हो गए, बाहर के खाने हो गए, बहुत हाई रिच स्पाइसी खाने हो गए, इसको कंपेयर करें कॉस्ट के हिसाब से, कुकिंग के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, और इसको कंपेयर करें इन 4-5 खानों को कॉस्ट के हिसाब से, कुकिंग के हिसाब से और सेहत के हिसाब से, तो बहुत फ़र्क होगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी हम ये मौजू लेकर बैठे हुए हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन एक तादाद होगी, कहेंगे यार ये डॉक्टर हैं माशाल्लाह जो है वो और प्रोफेशनल है, आपका ये मतलब प्रोफेशन है, तो मतलब ये लेकर बैठे हुए हैं तरबूज को, कलौंजी को और इस दालों को, ये डॉक्टर मतलब किन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए ये हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हैं। सही है। पेट का कुफले मदीना पढ़ा तब उसके बाद से ही तवज्जो आई। अच्छा। अब जैसे हम डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मैं ख़ुद भी हूँ, तो मरीज़ आते हैं तो उनको अगर मरीज़ डायग्नोस हो जाए, उसका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब आ जाए, मेडिसिन तो हम लिख के देते हैं उसको, साथ उसको गाइडलाइन भी तो देते हैं कि आपने परहेज़ करना है, इन ग़िज़ाओं का परहेज़ करना है। वो फिर पूछता है कि भाई हम डॉक्टर साहब मैं फल फ्रूट खा सकता हूँ? आप बिल्कुल खा सकते हैं। कौन कौन से खा सकते हैं? आप ये खा सकते हैं। तो ये लेकिन सब कुछ डॉक्टर देते हैं, कुछ डॉक्टर नहीं देते हैं। लेकिन हम तो यहाँ मदनी चैनल के ऊपर है कि ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और ये फ्रीलांस जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जिसको जितना फ़ायदा हो जाए। ठीक है। और डॉक्टर साहब मतलब कलौंजी के हवाले से एक तो जैसे मैंने कैंसर बताया, इसके बाद इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, वो लोग जो इस्तेमाल अगर रेगुलर, मैंने पेशेंट देखे हुए इसके और इसी वजह से मैं सिलसिला में इसको सेलेक्ट भी किया। सही है। बैक्टीरिया, अब जैसे एंटीबायोटिक का आपने इस्तेमाल सुना होगा, बिल्कुल, इन्फेक्शन हुआ कुछ भी वो एंटीबायोटिक दी और वो सही हो जाता है। एंटीबैक्टीरियल रोल है, एंटीबैक्टीरियल सिमिलर लाइक एंटीबायोटिक की तरह इसका भी रोल है। अच्छा, कलौंजी का कलौंजी के अंदर केमिकल कंपोजिशन ऐसी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो जिस्म के अंदर हो जाता है, उसके खिलाफ भी ये बैक्टीरियासाइडल भी कहलाते हैं, ये बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर रहा होता है। अच्छा। इफ़ अगर आप यूज़ हैबिचुअल है, मुस्तकिल इस्तेकामत के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहे हों, इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से वो इन्फेक्शन ख़त्म हो रहे हों। अच्छा। बिल्कुल ख़त्म हो रहे हों। 2-3 तो मरीज़ मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदे के हैं। सही है। उन एस्थमेटिक हिस्ट्री थी उनकी। इसका एक अपना रोल है कलौंजी का, जो बॉडी के अंदर जो जुमला सोजिश, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं, सही है, वो होना शुरू हो जाती है। एस्थमा के अंदर ये फाइंडिंग मिलती हैं। इस मरीज़ ने कलौंजी का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल और 2-3 इसी तरह की नेचुरल चीज़ें करी थी। एस्थमा के अंदर इसकी ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट हो तो ज़ाती क्या होती है ये डॉक्टर साहब? एस्थमा क्या है ये? एस्थमा का मतलब ये जो दमे का मर्ज जो है। अच्छा, उस सांस के अंदर बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में भी लोगों को जो है वो ये रहता है, यानी जिनका दमे का या इस तरह का सांस का प्रॉब्लम होता है, तो रमज़ान में उनको मतलब ये प्रॉब्लम रहती है। रोज़ों के हवाले से भी वो शरई तौर पर भी पूछते रहते हैं, क्योंकि वो इसमें इन्हीलर जो है वो अपना नहीं ले पाते। हाँ, नहीं ले पाते। तो अच्छा, ठीक है। लेकिन रोज़ों में अमूमन रोज़े की हालत में दम पे हमें अमूमन अक्सर पॉजिटिव रिजल्ट ही है। अच्छा, एग्रेवेट नहीं होता, स्टेबल रहता है। अच्छा। और रोज़ों में जो सांस के मसाइल जो आपको लगता है कंप्लेन आती है, ये डाइट पैटर्न चेंज होता है और डाइट ख़राब होती है, उसकी वजह से ये सांस फूलती है, घबराहट आती है, ये उसकी वजह से आती है। ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये कलौंजी अब किस फॉर्म में खाए? यानी मिसाल दे रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर के जो है वो दाने होते हैं, बीज टाइप के, मैंने मतलब कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में भी देखा है कि वो बाकायदा उन्होंने अपने पास एक जैसे डब्बा है वो रखा हुआ है, वो सुबह निहार मुँह इसको जो है वो खाते हैं
और शायद चेहरे की ये जो दाग धब्बे हैं इनके हवाले से भी मैंने जो है वो अपना सुना था, यानी चेहरे की वो क्या है फ्रेशनेस जो है वो बहाल होती है, क्या ऐसा है या नहीं है? अगर मुझे लगता है हमारी कौम का ऐसा मिजाज बन चुका है, इनको आप यानी पेट के अंदर वाली बीमारियों का बताए ना तो शायद इतना उसकी तरफ रुझान कम होता है। नहीं, मिसाल के तौर पर आपका मैदा सही हो जाएगा, जिगर सही हो जाएगा, ये इस तरह काम करना, किडनियाँ काम करने शुरू करेंगी, तवज्जो नहीं जाएगी इतनी। लेकिन आप जैसे ही बोले ना चेहरे के दाग धब्बे, आपका चेहरा मतलब रंग गोरा हो जाएगा, आपके जैसे मिसाल दे रहा हूँ आपने वो बाल गिरने के बालों के हवाले से बताया था, हाँ लौकी शरीफ का। अब ये एक नफ्सियाती असर है बंदे का कि जो चीज़ लोगों को नज़र आती है ना उसके लिए बंदे की तवज्जो अच्छा ये है तो यूँ मैं इस्तेमाल, यानी कल से ही मैं इस्तेमाल करना शुरू करूँगा। असल में अकबर भाई ये आप यूँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आप हेल्दी हैं। अच्छा, वो ये इसलिए अब आप सोच रहे हैं क्योंकि अभी आप हेल्दी हैं, किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है। ठीक है। आप उनसे पूछें जो वाकई में बीमार हैं, अल्लाह, वो जो वाकई में बीमार है ना वो इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, वो उन चीज़ों पे सोचते हैं कि ये मेरा मर्ज कैसे हल हो। अच्छा, अभी जैसे इसका कलौंजी का इस्तेमाल 1000 mg यानी 1000 mg इसको अगर इस्तेमाल रेगुलर किया जाए, क्लिनिकल साइंस के अंदर ये है कि दो तरह की आर्थराइटिस होती है, यानी जोड़ों के दर्द होता है, रूमेटाइड होता है और दूसरा ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ये रूमेटाइड आर्थराइटिस वो है कि समझ लें जिसमें छोटे जॉइंट जो होते हैं हाथ के पैरों के ये अफेक्ट हो जाते हैं। इसकी मल्टीपल ड्रग रिजीम मौजूद है। अच्छा, बहुत सारी दवाइयाँ ली जाती हैं। सही है। और अगर किसी जेन्युइन और खालिस जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मरीज़ है ना उसको अगर आप सिर्फ ये बोल भी देंगे ना कि कलौंजी से अगर ये फ़ायदा है, वो कलौंजी सेकेंड डे ख़रीद के इस्तेमाल करना शुरू, क्योंकि वो जितनी एक्सपेंसिव मेडिसिन ले रहा होता है और जितनी पेन से वो गुजर रहा होता है, तकलीफ से वो गुजर रहा होता है, ये उसको पता होता है। डॉक्टर साहब जब दवाइयाँ हैं जो शख्स ले रहा है, एक तो मतलब पैसे भी है, महंगी भी हैं, लेकिन फिर आप ये समझते हैं कि ना इनकी एक अपनी गरमाइश होती है। मतलब दवाइयाँ लेना कोई आसान काम तो जो है वो नहीं है ना, इसके मुकाबले में अगर जिस तरह आपने कलौंजी का बताया तो वो यानी है भी सस्ती और शायद गोलियों के मुकाबले में उसका खाना भी इंसान के लिए जो है वो आसान है। शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली बिल्कुल है। ठीक, ये हैबिचुअल करना होगा आपको। सही है। वो कुछ लोग समझते हैं कि हम फ़ौरन ये खाएं हमें फ़ौरन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पार्ट ऑफ हैबिट रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी आपने पहले ज़माने में तो नहीं सुना होगा कि मल्टीविटामिन खाने चाहिए, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये बाद में शुरू हुआ कि मल्टीविटामिन खाना चाहिए। सही है। मल्टीविटामिन की टैबलेट्स आने लग गई, मल्टीविटामिन की ब्रांडेड टैबलेट भी आने लग गई, लोकल भी आने लग गई। तो रीज़न क्यों आई है कि इसकी डेफिशिएंसीज होने लग गई मरीजों में। मोस्ट कॉमन जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई, तो हड्डियों के मर्ज अमराज शुरू हो गए, दीगर अमराज होना शुरू हो गए, तो फिर सब्स्टिट्यूट मार्केट में देना शुरू किया गया। अच्छा, अब वो लोग जो अपने मिनरल्स विटामिन जो डाइट अपनी बैलेंस रखते हैं उनमें ये शिकायत नहीं मिलती है। अच्छा, वो बैलेंस रहते हैं। कलौंजी के हवाले से जैसे भी हमने अर्ज किया कि कैंसर के अंदर भी इसका अच्छा खासा रोल है, कुछ जरासीम मारने की सलाहियत इसके अंदर भी मौजूद है। प्लस वो अमराज मूजी अमराज क्रोनिक डिसीजेज जिसको बोलते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, डायबिटिक शुगर का मर्ज हो गया और ब्लड प्रेशर का मर्ज हो गया, इसमें बड़ा अच्छा रोल है। चौथा इसका एक और फ़ायदा ये है कि जिगर के जितने रिलेटेड अमराज हैं उसके अंदर ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिगर के अमराज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी यह बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। अच्छा, तो अगर ये जो वो लोग जो इसको हैबिचुअल यूज़ कर रहे होंगे, रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होंगे, जी, तो जिगर से रिलेटेड आपने सुना होगा पित्ते की पथरी भी बहुत कॉमन होती जा रही है। बिल्कुल। तो इस सारे अमराज के सिर्फ जिगर से रिलेटेड हैं। तो जिगर की टोटल कवरिंग ये दे रहा है आपको। और जिगर आपका वो ऑर्गन है जिस्म का जो आपका बॉडी को समझ लें स्टोर हाउस कहलाता है। अच्छा, ये डैमेज होगा, ख़राब होगा तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। कलौंजी के अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर स्पेशली फॉर द लीवर। प्लस इसके बाद जो है मैदे के अल्सर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके अल्सर के अंदर भी इसका ठीक ठाक अच्छा रोल है। तो दिमाग की काम करने की सलाहियत, याददाश्त, मेमोरी, कौन सा ऐसा जिस्म का हिस्सा नहीं है जिसके अंदर कलौंजी के फ़ायदे मौजूद नहीं है। छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, इन्फेक्शन हो या कैंसर हो, कलौंजी का अपनी जगह हर चीज़ के अंदर रोल है, प्रोवाइडेड जिसका हम इस्तेकामत के साथ रेगुलर यूज़ कर रहे हों। सही, ठीक है। देखा मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने कलौंजी के जो है वो अपना फ़वाइद अब मज़ीद इंशाल्लाह
अगले सिलसिले में कोई नया मौजू लेकर हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से।